हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब सही हो। सबकी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। माँ बाप को कोई परेशान नहीं कर रहा। हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चल रहा है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के हम लोग 5 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। छठा पार्ट करेंगे आज। इस वीडियो के अंदर ना हम लोग लोन अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। टीएस अग्रवाल बुक के जितने भी लोन अकाउंट के क्वेश्चन है हम लोग खत्म कर देंगे अनसॉल्व वाले। इलस्ट्रेशन जो रेलेवेंट होगी, जो कर सकते होगे, वो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी। अदरवाइज जो कराने वाली होंगी वो मैं जब इलस्ट्रेशन करवाऊंगा इन क्वेश्चंस के बाद, अनसॉल्व के बाद, तब करवा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से पूरी वीडियो का एंड तक देखना। अगर कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, एंड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तुम लोग नोटबुक और पेन साथ में ले लो। स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को। हाँ बच्चों, क्वेश्चन करेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 38 हमारे लोन अकाउंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। लोन अकाउंट बच्चों को बहुत तंग करता है, बट ना ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट कॉन्सेप्ट। ये बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे कि आपने किसी से पैसे लिए और उसको वापस करने विद इंटरेस्ट। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से समझो कि आपने किसी से पैसे उधार ले रखे और उसको वापस कर रहे हो। तो कैसे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 38, बुक टीएस अग्रवाल। अशोक, भास्कर और चमन पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। भास्कर रिटायर फ्रॉम द फर्म। आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3 लाख। कह रहा है कि अशोक, भास्कर, चमन 3 पार्टनर थे और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल थी। भास्कर रिटायर हो गया फर्म से और सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उसका कैपिटल अकाउंट दिखा रहा है 3 लाख रुपए। यानी कि हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट्स बना लिए, पूरी वर्किंग कर ली। वर्किंग करने के बाद उसका लोन अकाउंट जो है वो 3 लाख रुपए दिखा रहा है, यानी उसके कैपिटल से 3 लाख का बैलेंस निकला जो कि उसको पे करना है। ऑन फर्स्ट April 20, बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ये मेन है यहाँ पे। कह रहा है जो भी बैलेंस भास्कर को ड्यू है वो 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट से पे किया जाएगा। यानी अमाउंट को 3 से डिवाइड करेंगे और हर साल एक एक इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, बट टुगेदर इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। जो भी अमाउंट पे करेंगे उसके साथ 10% पर एनम का इंटरेस्ट भी देंगे। ओके जी। प्रिपेयर भास्कर लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम। कह रहा है कि पूरा भास्कर को पे करने तक उसका लोन अकाउंट बना के दिखाओ, यानी 3 साल के लिए बोल रहा है लोन अकाउंट बना के दिखाओ। फॉर्म अपनी बुक्स क्लोज करती है 31 मार्च एवरी ईयर को। देखो, अगर मैं लोन अकाउंट के फॉर्मेट की बात करूं तो ये रहा। यहाँ इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, फिर आपके पास आ जाएगा बेटा रुपीज, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स एंड देन रुपीज। ये आपका लोन अकाउंट का फॉर्मेट है। आई होप से समझ आता है। देखो, ये लोन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। ऊपर हेडिंग डालोगे भास्कर लोन अकाउंट, ये हम जो बना रहे हैं। ये फॉर्मेट ना बिल्कुल 11th क्लास में जैसे डेप्रीसिएशन का फॉर्मेट बनाते थे, मोस्टली वैसा ही फॉर्मेट है। बट ना लोन अकाउंट बनाने से पहले ना आप ना क्वेश्चन की एक वर्किंग कर लो, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए। एक इस तरीके से नंबर लाइन बना लो। आपके क्वेश्चन को आसान करने के लिए बना रहा हूं बेटा मैं। किस डेट पे उसका बैलेंस ड्यू है? 1 April 20 को बैलेंस ड्यू है। 3 इंस्टॉलमेंट से पे करना है। पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? 31 March 21। यहाँ आ गया 1 April 21। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जाएगी 31 March 22। यहाँ आ गया 1 April 22। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट जाएगी 31 March 20, 31 March 23 को। ओके, 3 इंस्टॉलमेंट से पे करना है। यानी पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ से यहाँ तक में जा रही है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट यहाँ से यहाँ तक में जा रही है, और थर्ड इंस्टॉलमेंट थर्ड ईयर में। बेटा इक्वल ईयर है, बस थोड़ा सा ग्राफ बड़ा बन गया है, नंबर लाइन बड़ी हो गई है। यहाँ उसका बैलेंस था 3 लाख रुपए, जो हम उसको 3 इंस्टॉलमेंट से पे करेंगे, डिवाइड बाय 3 किया तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 1 लाख आ गई। यानी मैं कह सकता हूं कि उसको सभी इंस्टॉलमेंट पे 1 लाख का प्रिंसिपल यहाँ पे होगा, 1 लाख का प्रिंसिपल यहाँ पे होगा। आई होप सो समझ आ रहा है। और 1 लाख का प्रिंसिपल ही यहाँ पे होगा, टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। बेटा मुझे बताओगे कि इस डेट से 1 April 20 से लेके 31 March 21 तक कितना प्रिंसिपल मेंटेन किया, कितना बैलेंस देना उसको? सर पूरा 3 लाख। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 लाख का 10% पर एनम कितना बन जाएगा? सर 30,000। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट हो गया 30,000 रुपीज। ओके, तो पूरी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो गई 1,30,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। आई होप सो समझ आता है। अच्छा, सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना आएगा? मुझे एक बात बताओ, जब 3 लाख के प्रिंसिपल में से 31 March 21 को 1 लाख का प्रिंसिपल पे कर दिया, तो 1 April 21 को कितना प्रिंसिपल बचा? सर 2 लाख बचा। तो 2 लाख उसने मेंटेन किया 1 April 21 से लेकर 31 March 22 तक। तो 2 लाख का 10% इंटरेस्ट हो गया सर 20,000 रुपीज। ये पे करेंगे तो यहाँ आ गया बेटा 1,20,000 रुपए की सेकंड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात करें, बैलेंस क्या मुझे कहने की जरूरत है कि यहाँ प्रिंसिपल मेरा 1 April 22 को 1 लाख बच जाएगा। जब 2 लाख था तो उसमें से एक और पे हो गया तो 1 लाख बच गया। 1 लाख एंड तक मेंटेन किया तो उसका 10% 10,000 हो गया। सर इसको हमें पे करना है, कितना हो गया? 1,10,000 रुपए फाइनल वैल्यू हो गई थर्ड इंस्टॉलमेंट की। आई होप से समझ आता है। अब क्लोज कर दें, इसको लोन अकाउंट में पुट करें। याद करो कैपिटल अकाउंट से कितना बैलेंस निकल रहा है? 3 लाख रुपए। कैपिटल अकाउंट से बैलेंस कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? लोन अकाउंट में। क्या एंट्री होती है? कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके खत्म किया जाता है, लोन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। यानी भास्कर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ होगा टू भास्कर लोन अकाउंट, यानी भास्कर का लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय भास्कर के
कैपिटल के नाम से, आई होप तो समझ आता है। ये पोस्टिंग करिए बेटा हमने, जो 3 लाख का बैलेंस था यहाँ दिखाएंगे पहले उसको, 1 अप्रैल 2020 पे बैलेंस आया ये वाला। फिर हमने पूरा एक साल, देखो यहाँ पर खड़े हैं, ये नंबर लाइन से आपका क्वेश्चन इजी होगा, दोबारा क्वेश्चन देखने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ तक चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए और चलते चलते आ गया 31 मार्च 2021, ईयर एंड हो रहा है। ईयर एंड पे हम लोगों को उसको क्या करना है सर, इंस्टॉलमेंट पे करनी है। देखो पेमेंट करेंगे तो भास्कर का लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी ना, तो भास्कर का लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यहाँ पर बैंक या कैश से पेमेंट हो जाएगी। और सर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है, 130। बट मुझे एक बात बताओ, इस 130 में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों कंपोनेंट है, और यहाँ 3 लाख के अंदर उसमें प्रिंसिपल का कंपोनेंट है ना, यानी जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो ड्यू ही नहीं है, वो लाइबिलिटी ही नहीं बना हुआ। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इंटरेस्ट को लाइबिलिटी बनाऊंगा। कैसे, मुझे भास्कर की लाइबिलिटी बनानी है और इंटरेस्ट बिजनेस का लॉस होता है, तो एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बिजनेस का लॉस हुआ। और 2 लाइबिलिटी बनानी है, कहां पर दूंगा मैं, भास्कर के लोन अकाउंट में। तो 31 मार्च को पहले मैं लोन को लाइबिलिटी यानी इंटरेस्ट को लाइबिलिटी बनाऊंगा 31 मार्च किस डेट पे सर, 21 पे, ईयर एंड पे, बाय इंटरेस्ट। अगर आप दिखाना चाहते हो, आप यहाँ पर कैलकुलेशन में दिखा सकते हो कि 3 लाख रुपए का हम लोग 10% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पूरे साल का है, ठीक है। तो यहाँ पर 30,000 रुपए का ये दिखा दिया। अब मेरे पास टोटल लाइबिलिटी हो गई, इसमें से पे कर दिया मैंने 1,30,000 रुपए। अब ब्रेकअप दिखाना चाहो, यहाँ पे दिखा सकते हो कि सर 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल दे रहे हो और 30,000 रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हो। बहुत ही डिटेल में लोन अकाउंट समझाया गया आपको। 31 मार्च 2021 को पहले इंस्टॉलमेंट दी, ये देने के बाद 31 मार्च 2021 को जब ईयर एंड हो रहा है तो लोन पूरा खत्म तो नहीं हो गया, तो उस पार्टनर का बच गया हमारे पास बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। देखो लॉजिक के साथ निकालेंगे, 3 लाख रुपए देना था प्रिंसिपल, 1 लाख रुपए प्रिंसिपल पे कर दिया, तो बैलेंस शीट प्रिंसिपल 2 लाख का बचा होगा। आप ये वाली साइड क्रेडिट साइड को टोटल करके डेबिट से माइनस करोगे तब भी यही बचेगा। तो आई होप से ये समझ आता है बेटा। ये हमने फर्स्ट ईयर क्लोज कर दिया। जब सर हमारा फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया, फिर सेकंड ईयर कैसे करेंगे, सेकंड ईयर में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करो। ये जो बैलेंस निकला ये नेक्स्ट पीरियड में जाके यानी कि 1 अप्रैल 2021 को जाके बन जाएगा आपका बाय बैलेंस कौन सा सर, ब्रॉड डाउन। वहां से कैरी हो के आया ना, तो यहाँ बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया 2 लाख रुपए। अब सेम यानी आप इस डेट पे आके खड़े हो गए हो, अब यहाँ खड़े हो 1 अप्रैल 2021 पे। ओके बेटा, 1 अप्रैल 2021 पे खड़े हैं। यहाँ से चलते 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 फिर आप एंड पे आए, एंड पे आके पता लगा फिर से इंस्टॉलमेंट पे करनी है, बट पहले क्या करोगे, फिर से इंटरेस्ट ड्यू करवाओगे। तो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट क्लोजिंग डेट, डेट बहुत जरूरी है, बच्चे जो डेट नहीं डाल के आएंगे उनको माता रानी अलग से पाप देगी बेटा। 31 मार्च 2022 की डेट है, ओके। तो इंटरेस्ट ड्यू करवाएंगे, इस बार हमारा इंटरेस्ट 2 लाख पे 10%, विच इज हाउ मच सर, कितना आ जाएगा सर, 20,000 रुपए का इंटरेस्ट। सेम डेट पे इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, 31 मार्च 2022 पे इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं टू बैंक से। इस बार हम जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उसमें 1 लाख का प्रिंसिपल है प्लस 20,000 का इंटरेस्ट है, तो हमने जो पे कर दिया 1,20,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे कर दी। आई होप सो समझ आता है यहाँ तक का काम। बहुत आराम से समझो बेटा, लोन अकाउंट बिल्कुल भी हैवी टॉपिक नहीं है, मैं एक ही वीडियो लगाऊंगा इसके ऊपर, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। एग्जाम में आता है तो पूरा करके आओगे, तुम्हारे हाफ ईयरलीज में, टेस्ट में, प्री बोर्ड में, कहीं पर भी आ जाए, बोर्ड्स में आ जाए, करके आओगे। यहाँ पर निकाल दो बैलेंस बेटा, बैलेंस सीडी आ गया। बैलेंस सीडी हमारा कितना आ गया सर, 1 लाख का प्रिंसिपल बचा है, वही हमारा बैलेंस सीडी हो गया। ये खत्म कर दिया हमने हमारा सेकंड ईयर भी, ठीक है। आई होप तो समझ आता है। सेकंड ईयर खत्म होने के बाद इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करो अब नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। यहाँ पर चला जाएगा 1 अप्रैल 2022 को। सर देखो यहाँ डेट नहीं डाली ना, ये आया था हमारे 31 मार्च 2022 का बैलेंस, 1 अप्रैल 2022 का बैलेंस आ गया बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना लेके आए सर, यहाँ पर हम बैलेंस लेके आए सर वहां से 1 लाख रुपए। 31 मार्च 2023 को पे करना है इस बार, 31 मार्च 2023 कहाँ पर आके खड़े होगा नंबर लाइन में सर, नंबर लाइन में यहाँ खड़े हो। फिर चलते 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 ईयर एंड आ गया। अब इस ईयर एंड पे फिर से पहले इंटरेस्ट ड्यू करवाओ, इंटरेस्ट ड्यू करवाऊंगा बाय इंटरेस्ट के नाम से, बाय INTEREST इंटरेस्ट ड्यू करवाया कितना, 10,000 रुपए। और सेम डेट पे 31 मार्च 2023 पे हमने पे कर दिया टू बैंक अकाउंट से। इस बार हमने 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल दिया है प्लस 10,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया है, और टोटल 1,10,000 रुपए दे के ये हमने इसका लोन अकाउंट और क्वेश्चन दोनों ही कर दिए समाप्त। आई होप सो आपको लोन अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। दिस इज द सिंपलेस्ट लोन अकाउंट। अब ना आगे जाके देखो, लोन अकाउंट तो यही है आपका, अकाउंट फॉर्मेटिंग जो रहेगी वो यही रहेगी। मेन क्या हो जाता है, क्वेश्चन की थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज घूमेगी। तो आगे ना हम थोड़े से हैवी क्वेश्चन उठा लेते हैं, कॉन्सेप्ट को पैक करते हैं। पहले इस क्वेश्चन के फॉर्मेट, क्वेश्चन को देख लो, 38 क्वेश्चन TS अग्रवाल बुक न्यू वाली, ठीक है। उसके अलावा ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है आपके सामने, पूरी ये नंबर लाइन नोट कर लेना, ठीक है। नंबर लाइन के बाद ये पूरा फॉर्मेट है, आराम से पॉज करके नोट कर लो। क्वेश्चन ये रहा। हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि लोन अकाउंट पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर है 39। आई होप से ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया है। चलो साथ साथ करें हम क्वेश्चन नंबर 39। तुम लोग पॉज करके पहले पूरा नोट कर लो वो वाला, फिर आगे बढ़।
आओ हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है जी 39 क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। इस बार ना राकेश रिटायर हो गया फर्म से, राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, फर्म से रिटायर हो गया कौन, राकेश। द अमाउंट ड्यू टू हिम वाज डिटरमाइंड एट 90,000, कह रहे जितना जो उसको अमाउंट देना है ना वो डिटरमाइन कर लिया गया पहले, कितना, 90,000 रुपए। इट वाज डिसाइडेड टू पे द अमाउंट ड्यू टू हिम एज फॉलोज, कह रहा जो उसका अमाउंट है उसको ऐसे पे करने के, ऐसा पे करने का डिसाइड हुआ। क्या डिसाइड हुआ है, ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 30,000 उसको अभी पे कर देंगे। बैलेंस इन थ्री ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में। देखो पिछले क्वेश्चन में ना बोला गया था कि थी इक्वल ईयरली यानी इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट देनी है, यहां पर इक्वल वर्ड मिसिंग है बेटा। यहां बोला गया 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी वो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू जरूरी नहीं है इक्वल हो, क्योंकि यहां पर 3 साल में बोला, 3 इक्वल ईयर्स में नहीं बोला। फिर क्या कह रहा है कि जो पहली 2 इंस्टॉलमेंट है ना 3 में से, वो जाएंगे 26,000 रुपए, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड रहेगा, एंड बैलेंस अमाउंट एज द लास्ट अमाउंट, यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट जो बैलेंस रहेगा वो लास्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। बनाना क्या है, इंटरेस्ट वाज पेबल एट द रेट 10% पर एनम, प्रिपेयर द रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर कौन है सर, हमारा राकेश, राकेश का लोन अकाउंट। ये आपका फॉर्मेट है, मैंने पहले बना के रखा हुआ है, पर ना इसकी वर्किंग बताता हूं आपको कैसे हो। डेट लिखो बेटा, डेट कौन सी लिखेंगे सर, किस डेट पे रिटायर हुआ, यहाँ पर डेट नहीं गिवन बट फर्स्ट ईयर लिख लेते हैं। सपोज ये फर्स्ट ईयर था यहाँ पर जो रिटायर हुआ, यहाँ उसका बैलेंस कितना आया था सर, बैलेंस आया था 90,000, जिसमें से बोला गया कि उसको 30,000 इमीडिएटली पे हो गया। सर ये कहाँ से पे हो जाता है, याद करो आप लोग जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हो, जो अमाउंट उसको पे कर रहे होते हो वहीं से पे हो जाता है। तो यानी उसके बाद पे करने के बाद उसका जो लोन का बैलेंस आ रहा होगा 60,000, जिसको बोला गया 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, इक्वल नहीं बोला गया। तो ईयरली इंस्टॉलमेंट का मतलब मैं 3 साल यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर जो है देखो वो यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा, सेकेंड ईयर जो है वो यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा, थर्ड ईयर जो है मेरा, यानी ये मेरा फर्स्ट के बाद ये सेकेंड, यानी जो मेरा फर्स्ट ईयर एंड होगा, देखो पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ जाएगी ना, यहाँ से लिख लेता हूँ कि मेरी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, वो यहाँ जाएगी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट यहाँ जाएगी, ठीक है, और थर्ड यहाँ जाएगी। यहाँ ये फर्स्ट हटा दो बेटा, ये पूरा फर्स्ट ईयर है, यानी ये पूरा फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, और ये थर्ड ईयर है। आई होप तो समझ आता है, ठीक है, ये थर्ड ईयर। अब 60,000 में से उसने पहले बोला कि पहली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो 26,000 रुपए है, सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी 26,000 रुपए है, और थर्ड पे बैलेंस आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, वर्किंग है क्या, पहला टोटल ड्यू अमाउंट कितना है सर, 60,000, जो उसने यहां से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक यहां तक मेंटेन किया होगा, तो इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट ड्यू हो गया, यानी डेफिनेटली इस डेट पे जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 6,000 रुपए है। तो अंडरस्टूड है, प्रिंसिपल कितना रहा होगा सर, प्रिंसिपल रहा होगा 20,000 रुपए। लो क्लियर हो गया, यानी 26,000 की इंस्टॉलमेंट वो कह रहा पे कर रहे हैं, जिसमें से इंटरेस्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट ईयर के एंड तक का 6,000 बन जाता है। कैसे, 60,000 का प्रिंसिपल बाकी है, 10% पर एनम का इंटरेस्ट 6,000 बन गया। तो अगर 26 की टोटल इंस्टॉलमेंट है जिसमें 6 का इंटरेस्ट हो गया, तो 20 का प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट में क्या गिवन है सर, अब यहाँ पर मेरे को बताओ प्रिंसिपल कितना बचा। अगर 60 में से 20 का प्रिंसिपल यहाँ हो गया तो 40 का प्रिंसिपल बचा यहाँ पे। अब वो 40 का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ से लेके एंड तक मेंटेन किया, तो इंटरेस्ट हो गया 4,000 रुपए, तो प्रिंसिपल हो गया सर 22,000 रुपए। आई होप तो समझ आता है। फिर यहाँ पे अब देखो, यहाँ पर जब मैंने पूरा यहाँ तक पे कर दिया होगा तो 20 का प्रिंसिपल बचा, यानी एंड में मैंने 20 का प्रिंसिपल, ठीक है, प्लस 20 का यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट 2,000 रुपए, तो 22,000 रुपए की थर्ड इंस्टॉलमेंट पे की होगी मैंने। आई होप तो समझ आता है कि थर्ड इंस्टॉलमेंट जो पे हुई होगी बेटा वो 22,000 रुपए की हुई होगी। आओ इस चीज को यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं। डेट तो हमें गिवन नहीं है, तो ये फर्स्ट ईयर बिगिनिंग लिख देते हैं। ये फर्स्ट ईयर जो हो रहा है हमारा, यहाँ पर उसके लोन अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट से जो पैसा आएगा किसके, राकेश के, राकेश कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर आया 60,000 रुपए 30 पे करने के बाद। फर्स्ट ईयर के एंड में आप इंटरेस्ट ड्यू करवाओगे बाय इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना निकाला था, ये देखो 6,000 रुपए, तो 6,000 ड्यू करवाया, ठीक है, समझ आया, आई होप सो बेटा। और इसके बाद यहाँ पर उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट ईयर के एंड में टोटल 26,000 रुपए पे किए। अंडरस्टूड, हमने निकाल लिया ना कि 20,000 प्रिंसिपल है और 6,000 रुपए क्या है, इंटरेस्ट है। और यहाँ पर सेम डेट पे निकाल देंगे हम लोग बैलेंस सीडी, कितना आ गया 40,000। देखो ना 60 का प्रिंसिपल था, 60 में से 20 पे हो गया, तो ये बचा हमारे पास 40, टोटल आ गया यहाँ पर हमारे पास कितना सर, 66,000। आई होप सो क्लियर होता है सबको। ये सेकंड ईयर में चले गए, सेकंड ईयर में कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके लाए सर, 40,000 यहाँ लेके आए, ठीक है, दिखा दो इसको, ये आ गया हमारे पास बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, हम लेके आए सर 40,000, इसका इंटरेस्ट ड्यू करवाओ एंड में बाय इंटरेस्ट। ये सारा काम ना ऊपर आप वर्किंग में भी कर चुके हो बेटा। 4,000 रुपए, आराम से वीडियो को पॉज करके रोक रोक के देख लो। 4,000 रुपए यहाँ आ गया, टू बैंक से हमने ये सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दी, कितनी, 26 की इंस्टॉलमेंट पे की थी, बट इस बार हमारा अगर 4 का इंटरेस्ट है तो अंडरस्टूड है जो प्रिंसिपल रहा वो 22,000 का रहा, तो टोटल 26 पे हो गया। सेम डेट पे निकाल देंगे हम लोग बैलेंस सीडी, वो आ जाएगा 20,000। तो ये हमने
हमारा सेकेंड ईयर भी कर दिया बेटा क्लोज। आई होप सो समझ आता है। अगर मैं थर्ड ईयर में जाऊं, ठीक है बेटा, थर्ड ईयर मेरे को कह रहा है कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना लेके आया बेटा मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर लेके आया 20,000, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट जो करवाया बाय इंटरेस्ट। अब मेरा बैलेंस कितना बचा 20,000, तो उसका 10% पूरे साल का 2,000 हुआ, और ये थर्ड इंस्टॉलमेंट यहाँ पर पे कर दूंगा। इस बार 2,000 का इंटरेस्ट और 20,000 का प्रिंसिपल, यानी कि टोटल 22,000 रुपए पे हो रहा है। बताओ यार क्या क्या मंत्र मारे मैंने लोन अकाउंट को बनाने में, काम ही खत्म कर दिया, काम के साथ साथ क्वेश्चन भी खत्म हो गया। देखो जितना दिखने में क्वेश्चन मुश्किल था उतना ही आसानी से हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पहले वाले से ज्यादा अच्छा था, स्टार मार्क देके चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 39 टीएस अग्रवाल बुक का किया है। जो रेलेवेंट इलस्ट्रेशन होंगी वो मैं वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा, आपको मिल जाएंगी। ओके, वो इसके साथ साथ भी आप कर सकते हो प्रैक्टिस के तौर पे। ये क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन है। देखो नंबर लाइन को अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ो बेटा। आगे ये हमारे पास पूरा फॉर्मेट था क्वेश्चन का, ठीक है, हमने खत्म कर लिया। यहाँ टोटल लिख देते हैं, यहाँ 22,000 और इधर भी 22,000 आ गया। आई होप सो क्वेश्चन समझ आता है। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लो, हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40। ध्यान से सुनना, एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर में आने के चांसेस भी हो सकते हैं इसके। राम मनोहर जोशी वर पार्टनर्स इन अ फर्म मनोहर रिटायर्ड एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल वाज रुपीज 1,80,000। तीन पार्टनर से राम मनोहर जोशी, मनोहर मिस्टर रिटायर हो गए और उनका क्लेम निकला कैपिटल गुडविल मिला के 1,80,000। फिर कह रहे देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर एस्टिमेटेड एट रुपीज 9,000। बिजनेस के पास एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है 9,000 का, okay, half of which was given for an unrecorded liability of rupees 18,000 in settlement of claim of rupees 9,000। कह रहा है कि ये जो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था, कहीं रिकॉर्ड नहीं था, ये हमने एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो कि 18,000 रुपए की, इसको पे कर दिया 9,000 के क्लेम के लिए। देखो 18 की टोटल लाइबिलिटी थी, इसमें से 9,000 को इसका हाफ, फर्नीचर का हाफ दे दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि ये फर्नीचर अनरिकॉर्डेड है, लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, हमने इस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को अनरिकॉर्डेड फर्नीचर दे दिया। दोनों ही जब रिकॉर्डेड नहीं थे तो दोनों की सेटलमेंट की एंट्री भी नहीं होगी, यानी इस वाली ट्रांजेक्शन की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ देखो, रिमेनिंग फर्नीचर बच गया हमारे पास 4500 का, रिमेनिंग लाइबिलिटी बच गई हमारे पास 9,000 की, इन दोनों को रिकॉर्ड करने की एंट्री करेंगे। ओके, आगे देखेंगे क्या मांगता है क्वेश्चन में। एंड द रिमेनिंग हाफ, रिमेनिंग की बात कर रही है सर, रिमेनिंग फर्नीचर की बात कर रहा है, रिमेनिंग हाफ वर टेकन बाय मनोहर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% इन पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम। कह रहा है जो रिमेनिंग फर्नीचर बचा है ना, वो हाफ, देखो हाफ जो बचा था वो कौन ले गया, मनोहर ले गया अपने पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम के लिए 10% के डिस्काउंट पे। तो इस फर्नीचर को उसको पे कर देंगे उसका क्लेम के बदले, और दो की देंगे 10% के डिस्काउंट पे। उसके बाद क्या कह रहा है, बैलेंस ऑफ मनोहर क्लेम वाज डिस्चार्ज बाय द बैंक ड्राफ्ट, और जो बैलेंस बचा बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे कर दिया। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, सर इस क्वेश्चन के अंदर लोन अकाउंट तो मांगा ही नहीं गया, सारा बैलेंस तो एक साथ डिस्चार्ज हो रहा है, तो हमसे जनरल एंट्री मांगी गई है। अब शुरुआत कहां से करेंगे बच्चों को पता नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको ये अनरिकॉर्डेड जो फर्नीचर था इसको रिकॉर्ड करना है। अब देखो फर्नीचर जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लोग ये फर्नीचर 10% के डिस्काउंट पे करने वाले हैं, यानी हम 10% कम करके रिकॉर्ड करेंगे। तो बिजनेस में न्यू फर्नीचर आ रहा है, बेसिकली अनरिकॉर्डेड था ना, रिकॉर्ड कर रहे हैं। फर्नीचर एसेट होता है, जब रिकॉर्ड हो गए न्यू बनेगा तो डेबिट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फायदा हो रहा है ना सर, वो फायदा जब अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करते हैं तो चला जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बीइंग अनरिकॉर्डेड फर्नीचर रिकॉर्डेड, ये लिखोगे कितना सर, देखो था फर्नीचर 4500 का, बट 10% के डिस्काउंट पे कर रहे हैं, तो 4,500 में 10% माइनस करोगे तो 4,050 से फर्नीचर रिकॉर्ड हो गया। आई होप तो समझ आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो लाइबिलिटी थी वो रिकॉर्ड करेंगे। लाइबिलिटी कहां गई सर, लाइबिलिटी थी हमारे पास कितने की बची थी, 9,000 की ना। लाइबिलिटी बिजनेस के लिए लॉस होता है और क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है, तो टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमने यहाँ रिकॉर्ड कर ली। कितने की रिकॉर्ड करी सर, 9,000 की। ये लॉस हुआ, ये लॉस भी चला जाएगा कहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ये हमने लॉस रिकॉर्ड कर लिया। आई होप सो समझ आ गया बेटा ये भी। ओके, ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो गई। अब देखो हमारे पास रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कितना था 4,050, लॉस कितना 9,000। ओके, अगर मैं माइनस करूं सर, हमारे पास 9,000 में से 4,050, ठीक है, 9,000 का हमारे पास लॉस है, 4,050 का हमारे पास प्रॉफिट है, तो 4,950 का लॉस बच गया हमारे पास, जो किसको मिलेगा सर, पार्टनर्स को। जब पार्टनर्स को लॉस मिलता है तो तीनों पार्टनर, कौन कौन पार्टनर सर हमारे पास, राम मनोहर जोशी, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, उनको लॉस मिलेगा, तो मनोहर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, उसको भी लॉस मिलेगा, तो और जोशी का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, उसको भी लॉस मिलेगा। कितना सर लॉस हमारे पास, 4,950। रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,950, अभी मैं दिखा देता हूं बेटा कैसे निकाला। 9,000 का प्रॉफिट था, माइनस हम लोगों ने 4,050 का जो, सॉरी 9,000 का लॉस था, 4,050 का प्रॉफिट था, तो अल्टीमेट लॉस बच गया 4,950। रेशियो गिवन नहीं है पार्टनर्स की, तीनों को बांटा तो 1,650, 1,650 और 1,650 का लॉस मिल गया तीनों को। आई होप तो समझ आता है। अब क्या बारी आ गई सर,
अब बारी आ गई सेटलमेंट की। जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर को कैसे कैसे पे कर रहे हैं याद करो। उसको हमने दे दिया था बचा हुआ फर्नीचर, और उसके अलावा बाकी पैसा उसको हम बैंक ड्राफ्ट से पे कर रहे हैं। तो आओ कर दें इसकी एंट्री भी। देखो हम जो उसको पे करेंगे कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उसका कैपिटल अकाउंट है, कौन, मनोहर रिटायर हो रहा है ना, तो मनोहर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां पर भी एक ट्विस्ट है। 1,80,000 रुपए उसका कैपिटल अकाउंट था, पर उसके कैपिटल अकाउंट से पहले ना 1650 का रिवैल्यूएशन लॉस काट लोगे। ओके, यानी आप क्या करोगे, उसका 1,80,000 का बैलेंस था, जिसमें से 1650 रिवैल्यूएशन लॉस जो उसको मिल रहा है ये वाला, ये काट लेंगे, तो उसका बैलेंस बच गया 178,350। 178,350 जिसको हम पे कर रहे हैं उसको देखो, एक तो फर्नीचर दे रही है, कितने का फर्नीचर हमने रिकॉर्ड किया था, 4050 का, ये हम उसको फर्नीचर पे कर रहे हैं 4050। और उसके अलावा हम उसको क्या पे कर रहे हैं, उसके अलावा हम उसको पे कर रहे हैं बाकी पैसा बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, यानी बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं। कितना बचा सर, अगर हम इसमें से 4050 हटा दें, हम उसको 174,300 बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं। बीइंग अमाउंट पेड या अमाउंट सेटल्ड ऑफ मनोहर, ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन, ध्यान से समझो। 174,300 बैंक से पे किया, 178,350 टोटल पे करना था, रिवैल्यूएशन का लॉस इतना है। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। 4 एंट्री मांगी गई थी आपसे और कुछ भी नहीं। इससे रेलेवेंट एक इलस्ट्रेशन भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा, जरूर इलस्ट्रेशन करना प्रैक्टिस करिए। अगर तो समझ आता है, चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, जो क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, देखो हरीश, परेश, महेश 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:1। 3 पार्टनर्स एचपीएम, हरीश, परेश, महेश, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:1 की। परेश रिटायर हुआ है 31 मार्च 25 को। हिज कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 24, ओपनिंग ऑफ द ईयर में उसकी कैपिटल गिवन है 80,000 की। ड्यूरिंग द ईयर 24-25 यानी पूरे साल में उसने ड्रू किए हैं 5,000 रुपीज। ये उसकी ड्राइंग की इन्फॉर्मेशन है। ही वॉज टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑफ ₹100 ऑन ड्राइंग्स, और उसे 100 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ही विल बी एंटाइटल्ड टू। पार्टनरशिप डीड कहती है कि जब एक पार्टनर रिटायर होगा तो वो ये चीजें के लिए एंटाइटल्ड होगा, यानी एंटाइटल का मतलब ये उसका हक होगा। क्या हक होगा, हिज शेयर ऑफ कैपिटल, जो उसका कैपिटल का शेयर है वो उसको मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा एट द रेट 10% पर एनम दे देंगे जी। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द ईयर ऑफ रिटायरमेंट, जो ईयर ऑफ रिटायरमेंट है उस ईयर के जो प्रॉफिट के शेयर होंगे वो उसको देंगे। हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल देंगे। His share in the profit or loss on revaluation of SNL liabilities, और जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस होगा वो भी देंगे। ठीक है जी, सब कुछ कर देंगे। ये सारे पॉइंट हमें एडजस्टमेंट के गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है परेश शेयर इन द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 24-25 वाज ₹20,000। वर्किंग की जरूरत ही नहीं है, 20,000 रुपए का प्रॉफिट निकाल के गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹24,000। द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹12,000 ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज। कह रहा है फर्म को 12,000 रुपए का लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन पे, एसेट लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया, तो इसमें हम परेश का शेयर उसको देंगे। परेश वाज टू बी पेड 7,700 इन कैश एंड द बैलेंस वाज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। कह रहा है परेश का जो अमाउंट निकलेगा उसमें से 7,700 उसको पे कर देंगे अभी, और बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बियरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, जिस पे इंटरेस्ट पे होगा एट द रेट 6% पर एनम। लोन वॉज टू बी रीपेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। लोन जो है रीपे होगा 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड ऑन 31 मार्च 26। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 31 मार्च 26 को पे होगी उसको। रिक्वायरमेंट क्या है जी, बनाना है परेश का कैपिटल अकाउंट, परेश का लोन अकाउंट। सर क्वेश्चन का ना स्टाइल नया है, वर्किंग सारी पुरानी है। 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो सकता है अगर आप करना जानते हो तो, पर हम 2 मिनट लगाएंगे, थोड़ा सा समय लगा के अच्छे तरीके से क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट परेश का पहले बनाना है, स्टेप मत भूलो। पहला स्टेप रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस, यानी परेश को जो मिलना था बाय बैलेंस बीडी, यानी उसका कैपिटल का बैलेंस बीडी कितना है। ध्यान से देखो, पहली लाइन में बोला गया था हमें, यहाँ रहा बेटा 80,000 उसका बैलेंस है। ठीक है जी, ये रिकॉर्ड कर दो, 80,000 उसको देना। सेकंड हमें क्या देना, देखो इस क्वेश्चन में ना स्टेप से बेटर है कि आप क्वेश्चन के सीक्वेंस को फॉलो कर लो। सबसे पहले क्या था, जैसे यहाँ पर इसकी ड्राइंग गिवन थी, बैलेंस के बाद ड्राइंग से क्या होता है, कैपिटल कम होता है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2 ड्राइंग्स, पार्टनर की ड्राइंग गिवन है 5,000, और इस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी था, उससे भी इसका कैपिटल कम होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये गिवन था सर, हमने उसे 100 रुपए चार्ज किया। ये देखो बेटा यहाँ गिवन है, ये रहा, हमने उसे 100 रुपए चार्ज किया। फिर था उसका कैपिटल का शेयर दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10% पर एनम, ये पार्टनर को क्रेडिट पे मिलता है बाय आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा लिखेंगे आप 10% पर एनम, 80,000 की कैपिटल, उसका 10% 8,000 ये दे दिया। फिर उसके अलावा उसको देना था हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट गिवन थे हम लोगों को, कितना था, परेश शेयर इन दी प्रॉफिट गिवन है 20,000 रुपए, परेश का शेयर निकाल के गिवन है। कैसे देंगे प्रॉफिट सर, ईयर एंड पे प्रॉफिट जो दिया जाता है फर्स्ट चैप्टर में कैसे दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। बच्चे गलती करके आएंगे यहाँ पर, कुछ भी लिख के आ जाएंगे प्रॉफिट के लिए, बट यहाँ पर चेक हो रहा है कि आप क्या लिख के आते हो। 20,000 का प्रॉफिट बन रहा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से देंगे। गुडविल वैल्यू की गई है 24,000 की, इसके अंदर हमें परेश का शेयर निकालना पड़ेगा।
यानी पीस गुडविल निकालो। 24,000 के अंदर परेश का शेयर कितना था, देखो सर ऊपर ध्यान से, हरीश, परेश, महेश, परेश सेकंड पार्टनर है, 4/10, 4/10 उसका शेयर है, यानी यहाँ से ये काटा तो 2400 मल्टीप्लाई 4, 9600 उसका शेयर हो गया। यहाँ लिखते हैं 9600। कौन पे करेगा उसको, सर उसको पे करेंगे बाकी रिमेनिंग पार्टनर, यानी कि हरीश और महेश अपनी कौन सी रेशो में सर, गेनिंग रेशो में पे करेंगे। यानी एंट्री क्या बनेगी सर, इसकी एंट्री बनेगी हमारे पास हरीश, महेश टू परेश। आई होप से सारा पुराना काम है बेटा। 9600 इसको टोटल मिल रहा है, और किस रेशो में पे करेंगे, गेनिंग रेशो में। देखो न्यू रेशो गिवन नहीं है, 5-4-1 में से अगर ये पार्टनर चला गया तो 5:1 बची न्यू रेशो और यही गेनिंग हो गई, तो 5:1 में पे करेंगे। यानी 9600 को डिवाइड बाय 6 करेंगे तो कितना आएगा सर, 9600 डिवाइड बाय 6 किया तो ये आया सर 1600। 1600 मल्टीप्लाई 5 यानी 8000 इसने दिया और 1600 इसने दिया। तो एंट्री क्या बन रही है, पी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय किस नाम से सर, किस नाम से सर, एच और एम के नाम से, एच कैपिटल और एम्स कैपिटल। समझ आता है सर, एस कैपिटल एम्स कैपिटल, कितना कितना पे कर दिया, 8000 इसने दिया और 1600 इसने दे दिया। आई होप तो समझ आता है यहाँ तक का काम। गुडविल का शेयर भी दे दिया, उसके बाद फॉर्म को 12,000 का लॉस था रिवैल्यूएशन में, इसका भी शेयर देंगे उसको। रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ ना तो इस साइड पे आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर 12,000 में यहीं पर कैलकुलेशन दिखा देते हैं इसकी, 12,000 में उसका शेयर जो है सर अभी हमने निकाला था ना, उसका शेयर है भाई का 4/10। 4/10 कितना बन गया सर, 1200 मल्टीप्लाई 4, 4800 हो गया, ये उसका शेयर आ गया सर। अच्छा उसके अलावा क्या गिवन है हमें, बस यही हो गया, उसके बाद उसको पे करना है, यानी और तो कुछ भी नहीं देना हमने, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ दे दिया, इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया। आओ क्लोज करें, उसका बैलेंस निकालें और पेमेंट वगैरह की बातें करते हैं फिर। हाँ जी सर, उसका बैलेंस आ रहा है 8820, 1,08,000, 1,08,000, 1,16,000, 1,16,000 प्लस 1,600, यहाँ टोटल तो आ रहा है सर 1,17,000, 1,17,600, जिसमें से माइनस किया हमने 5,100 माइनस 4,800, 1,07,700 उसका बैलेंस बन रहा है, जिसमें से बोला गया था कि उसको कैश में जो इमीडिएटली पे कर रहे हैं 7,700 पे कर रहे हैं, यानी -77 पे करने के बाद उसका 1,00,000 रुपए, एग्जैक्ट 1,00,000 रुपए परेश का लोन निकल आया जो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आई होप तो समझ आता है बैलेंसिंग फिगर। सर ये था बहुत ही ज्यादा सिंपल सा बट एक नए स्टाइल का क्वेश्चन, आई होप तो समझ आता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया हमने, परेश का कैपिटल अकाउंट बना दिया, लोन अकाउंट किस डेट पे रिटायर हुआ सर, वो परेश रिटायर हुआ था हमारे पास सर ऑन 31 मार्च 25, तो 31 मार्च 25 पे हम लोन में ट्रांसफर करेंगे, 31 मार्च 25 बाय कहाँ से आया, परेश के कैपिटल अकाउंट से। एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्वेश्चन में पेमेंट की टर्म्स क्या बोल रखी है, 1,00,000 रुपए पे करना है ना, क्वेश्चन में पेमेंट की टर्म्स क्या बोल रखी है, और रिकॉल कर लें। पेमेंट करनी थी इसको कैसे, देखो 7,700 कैश में पे कर दिया, बैलेंस वाज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट बियरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, लोन was to be paid in 2 equal annual installment, the first installment to be paid on 31st March 26, यानी जो अमाउंट आया उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करना है, पहली इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 26 को जाएगी। देखो पहले तो ये वाला ईयर क्लोज करो, देखो ये ईयर क्लोज होगा तो यहाँ पर 31 मार्च 25 को ही ना टू बैलेंस सीडी। देखो ये कहता है आपने प्रो अकाउंट्स में, प्रो कैसे कि अगर आप ये क्लोजिंग नहीं करोगे यहाँ पर डायरेक्टली इसको कर दोगे ना तो काम खराब होगा बेटा, पहले आप क्लोज करो, फिर इस क्लोज करने के बाद इसको 1 अप्रैल 25 पे लेके जाओ बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि हमें ट्रांसफर करना है, डायरेक्टली यहाँ पर लिखोगे 1 अप्रैल 25, नंबर काटने वाला काट देगा बेटा, ठीक है ध्यान से सुनना, हमें नहीं कटवाने नंबर और यहाँ पर हमें काम करना है प्रॉपर अपना। अब 31 मार्च 26 को पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो तब तक का इंटरेस्ट ड्यू करवाओ, जो हमने आज की वीडियो का फर्स्ट कॉन्सेप्ट किया था, फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसने इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ लिया था। अब 1,00,000 का बैलेंस है, 6% का इंटरेस्ट 6,000 हो गया, और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट 1,00,000 का आधा कितना हुआ सर 50,000, तो 50,000 का पहला प्रिंसिपल प्लस 6,000 का इंटरेस्ट जो ड्यू करवाया, तो 56,000 रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी 31 मार्च 26 को। सेम डेट पे 31 मार्च 26 को टू बैलेंस सीडी भी निकल आया, 50,000 रुपए आंख बंद करके लिख सकता हूं मैं, ठीक है जी, टैलेंट है बेटा, टैलेंट है, लेके आओ टैलेंट अपने अंदर भी लिखो, 1,06,000 यहाँ आ गया, 1,06,000 यहाँ आ गया। आई होप तो समझ आता है। बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये वाला बैलेंस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ लेके आएंगे, सॉरी यहाँ लेके आएंगे इसको 1 अप्रैल 26 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना लेके आया सर 50,000, पूरे साल मेंटेन किया, 31 मार्च 27 सेकंड इंस्टॉलमेंट की डेट आई, इंटरेस्ट ड्यू करवाओ, पहले इंटरेस्ट ड्यू करवाया कितना सर, इस बार 6%, 3,000 हुआ, पे कर दो, पे कर दो 31 मार्च 27 को टू बैंक अकाउंट से, प्रिंसिपल 50 का पे करेंगे,
और 3 का इस बार इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन और आज की वीडियो का अंत किया। ठीक है, आई होप सो समझ आता है। हमने लोन अकाउंट के जो आपकी बुक के अंदर क्वेश्चंस है वो सारे कर लिए बेटा, उसमें से कुछ नहीं छोड़ा। आप इससे रेलेवेंट इलस्ट्रेशन कर सकते हो। एक आधी अगर इलस्ट्रेशन बची होगी तो जो मैं इलस्ट्रेशन करवाऊंगा क्वेश्चन होने के बाद अनसॉल्व, तो उसमें करवाऊंगा। ध्यान से देखो, अच्छा अच्छे समझ आएगा आपको। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज करो, वीडियो तुम्हारे लिए बनाई गई है। अच्छे से कमेंट सेक्शन का यूज करके सारे डाउट्स को क्लियर करके पूछो। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो। अगर तुम्हें वीडियो समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा तो भी बता देना बेटा। अगर नहीं समझ आ रही तो भी बता देना, हो सकता है हम अपने आप को इंप्रूव कर पाए। आई होप सो आपको समझ आई ये वीडियो। लाइक कर दो, दोस्तों का शेयर कर दो। मैं तुम्हें मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।